क्या हो जब तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और जब तुम रिज़ल्ट चेक करने जाओ तो वहाँ तुम्हें पता चलता है कि ओ शिट, ये एग्ज़ाम तो आपने दिया ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? एग्ज़ाम हमने दिया है एंड हमारा वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। और जब तुम रिज़ल्ट चेक करो तो उसमें ये लिख के आए, ये तो मतलब आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, इसमें तो सप्लीमेंट ही देना होगा। भैया डरा क्यों रहे हो, सीधा सीधा बचाओ। तो द गेम चेंजिंग गोज़ टू OMR सीट, क्योंकि पिछले साल ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था कि जिन्होंने OMR सीट में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, जिस वजह से उनकी कॉपी स्कैन ही नहीं हुई। हाँ, और मेन तुम्हारा OMR सीट है। भले ही तुम पेपर कितना अच्छा भी लिखते हो, लेकिन अगर तुमने OMR सीट गलत भर दी ना भाई, तुम्हारा सब खत्म है। डरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अब इसे भरना कैसे है? तुम्हारे सामने ये OMR सीट दिख रही, ठीक है। सबसे पहले ये वाला जो सेक्शन है इसको अच्छे से भर देना, क्योंकि ये यहाँ पे तुम मिस्टेक कर दोगे, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा सा भर देना, ठीक है। इसमें तुम विषय लिख के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना तुम्हें विषय अपना लिख देना है, जो भी, जैसे मान लो तुम्हारा हिंदी है तो तुम्हें यहाँ पर हिंदी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ, पहले तुम इसको देख लो। यहाँ पर तुम्हारा विषय है, फिर इसके बाद विषय कोड, तुम्हारे एडमिट कार्ड में लिखा होगा विषय कोड। परीक्षा की दिनांक, परीक्षा की दिनांक डाल लेना। उसके नीचे आ जाते हैं अपन लोग उत्तर देने का माध्यम। हिंदी मीडियम वाले हिंदी डालेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश। अब तुम्हें सेट जो मिलता है, तुम्हें टीचर सेट देंगे ABCD, तो यहाँ पर अपना ही सेट डालना। जैसे तुम्हें A मिला हुआ है तो A ही डालना। अब हर बार A नहीं मिलेगा तुम्हें, हर पेपर में सेट बदलेंगे, याद रखना, ठीक है। गोले को कैसे भरना है? ऐसे ऐसे नहीं भरना है जैसे इसमें दिखाया गया है ना, पूरा गोला भर रहा होना चाहिए। और इतना भी नहीं भर देना कि कॉपी फट जाए, फट भी जाती है OMR सीट, ठीक है। और जब तुम्हें OMR सीट मिले ना, तो ये इधर पे धागा लगा रहता है यहाँ पे। ये जब भी तुम्हें मिले तो उनसे मतलब जब भी तुम्हें ऐसा फटा फटा धागा मिले ना कि अलग OMR सीट अलग है, कॉपी अलग है, तो टीचर उसमें कुछ लिखना नहीं, टीचर से बोलना कि सर मैम ये यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है तो इसको सही कर दो। क्योंकि वो टीचर्स क्या पता कौन से हैं, क्या अतिथि वाले हैं, कैसे भी हैं, है ना, किसका कैसा नेचर है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुम्हारा एग्ज़ाम हुआ, वो तो चले जाएंगे क्योंकि उनकी वो ड्यूटी है, बट ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम थोड़ा सा सिंसियर हो अपने लिए, ठीक है। अब रहता है मेन गेम, इसको भी अच्छे से देख लो, ठीक है। इसको अच्छे से देख लिया, चलो अब डायरेक्ट मेन पे चलते हैं कि भरना कैसे है। लाइक दैट, देखो यहाँ पे आते हैं। जैसे इसका पेपर था, पहला पेपर था उसका, मतलब सेकंड पेपर ले लो इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश का उसने विषय कोड क्या डाला, 243। परीक्षा की दिनांक 24/3/2023। उसके बाद माध्यम, मतलब पेपर देने का माध्यम इंग्लिश, अगर आपका हिंदी है तो हिंदी डाल लेना। जैसे इसको मिला था सेट B, तो यहाँ पर इसने सेट B डाल दिया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ ये पहले ये वाला सेक्शन तुम्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इसके बाद तुम डायरेक्ट कहाँ पर आओगे, नाम नहीं करना है तुम्हें, रोल नंबर। अब रोल नंबर बहुत अच्छे से देखना है। मान लो तुम्हारा रोल नंबर 1 है तो 1 यहाँ पे भरोगे तुम, ठीक है। फिर उसके बाद 3, तो सेकंड लाइन में 3 यहाँ पे भरोगे। फिर उसके बाद 1 फिर से। अब यहाँ पर ना कन्फ्यूज़न होती है। इवन तुम अपना क्या बताओगे, मैं तुम्हारी गलती क्या, जब मैं ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया था एक किसी चीज़ का था, मुझे याद नहीं, ठीक है, शायद तक CISF का होगा वो, तो उसमें ना ऑफलाइन एग्ज़ाम था उस टाइम पे हो रहा था। तो वो ये यहाँ पर लिखते टाइम जैसे ये 1 है तो जैसे सेकंड में 3 है तो मैंने 3 यहीं पे लगा दिया। अब उतना याद नहीं रहता, स्टार्टिंग में OMR सीट भरी थी, पैनिक मार गए थे, ठीक है। तो यही चीज़ अपन पहले प्रैक्टिस कर लो कि देखो भैया पहले में 1 है तो 1 वाली लाइन में ही 1 लिखना, 3 है तो 3 वाली लाइन में ही 3 में गोला लगाना, 1 है तो फिर नेक्स्ट 1 वाली लाइन में, फिर इसके नीचे वाली लाइन में, ऐसे। रोल नंबर बहुत बहुत ज़्यादा, अगर तुम यहाँ पर गलत कर देते हो इट्स ओके, ठीक है, चलेगा, क्योंकि वो अलग बात हो जाती, लेकिन रोल नंबर मस्ट है। रोल नंबर में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब इसको ध्यान कैसे देंगे, तो पहले पेंसिल से टिक, ऐसे बिंदी बिंदी से टिक कर लेना। पहले पेंसिल लेना और ऐसे बिंदी बिंदी सब में लगा लेना। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये तुम्हारे एग्ज़ाम अच्छा जाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कॉपी चेक ही नहीं हुई तो क्या मतलब है ना। तो रोल नंबर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर माध्यम यहाँ हिंदी इंग्लिश तो उर्दू, तो यहाँ पर आपको हिंदी लगाना है। जैसे आपका हिंदी है, जैसे जिसका इंग्लिश है तो वो इंग्लिश लगा लेगा, ठीक है।
उसके बाद सब्जेक्ट कोड। अब सब्जेक्ट कोड तुम्हारे उसमें ही लिखा रहता है, मतलब एडमिट कार्ड में, तो तुम सब्जेक्ट कोड डाल देना। जैसे इसका क्या था, यहाँ पे 001 00 और फिर नेक्स्ट लाइन में 1, ठीक है। उसके बाद सेंटर कोड, तो सेंटर कोड तुम्हें अपना डाल देना है, उसी में लिखा होगा, ठीक है, सेंटर कोड डाल देना है। अब इसके बाद तुम्हें इस स्कूल कोड एज पर एडमिट कार्ड, तो ये भी तुम्हारे एडमिट कार्ड में लिखा होगा। ओके, चलो अब जो चीज़ यहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आ रही बेझिझक छोड़ दो उसे, जो चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही छोड़ दो, ठीक है। मतलब तुम्हें लग रहा है कि यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं पहले से सब तुम्हें चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तुम्हें वहाँ पर कंफ्यूज ही नहीं होना है। ओके, सो नाउ अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पे जैसे लिखा है अमित सिंह, या जैसे भी तुम्हारा नेम है, अब अमित इसका नेम है, इसके बाद इसकी सन नेम के बाद इसने एक ब्लॉक खाली छोड़ा है, ये वाला, तो एक ब्लॉक तुम्हें खाली छोड़ना है, ठीक है। अब जिसका जैसे नेम अगर ऐसा पूरे में आता है तो भाई वो पूरे में लिख देना, ठीक है, वो ब्लॉक नहीं छोड़ना, ठीक है। जिसका ऐसा बड़ा नेम है तो वो पूरे में लिखना, ठीक है, ब्लॉक छोड़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और बड़ा नेम है तो भाई जैसे अगर मान लो तुम्हारा नाम जैसे मैं अपने से ले लूँ हर्ष, ठीक है, मेरा नाम हर्ष यादव है, ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं हर्ष लिख दूंगा। अगर मेरे नाम के बीच में अगर कोई जैसे मैं लगाना चाहूँ हर्ष प्रताप सिंह यादव, तो वो बनेगा नहीं, तो हर्ष लिखूंगा, फिर उसके बाद पी लिखाऊंगा और फिर एस लिख दूंगा, ठीक है, फिर यादव लिख दूंगा, तो ऐसे, ठीक है। मतलब किसी का नेम होगा, मतलब 1-2% बच्चों का ऐसा नंबर नेम होगा जो बहुत बड़ा जाता है, तो तुम बीच में ऐसे PS DS CS जो भी आता हो तो वैसे लगाना, ठीक है। चलो अब इसके बाद जैसे अमित है तो अमित ने ए लिखा, फिर ए इधर पर टिक किया, फिर अमित का एम, तो एम वो ढूंढेगा, इस लाइन से चलाएगा, ये एम है। फिर इसके बाद ये फिर से यहाँ आई, ठीक है, आई के बाद फिर वो चलाएगा आई पे टिक करेगा। फिर उसके बाद टी, तो देन टी कहाँ गया टी, हाँ ये है टी यहाँ पर टिक कर दिया। फिर उसके बाद ये वाली लाइन छोड़ देगा, बहुत ध्यान से करना है यार, बहुत ध्यान से, ठीक है। फिर सिंह में एस, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद एन, फिर उसके बाद जी, फिर एच। मतलब ये चीज़ तुम्हें अभी नॉर्मल लग रही है, लेकिन वहाँ तुम पैनिक करोगे, ठीक है। और ये वाला ब्लॉक ना, मतलब जो सब्जेक्ट है यहाँ पे तुम्हें अपना सब्जेक्ट डाल देना, जैसे इंग्लिश फिर से डाल दो यहाँ पे, ठीक है। स्कूल कोड यहाँ पे डाल देना, तो तुम्हारे एडमिट कार्ड में होगा। अब अनुक्रमांक अंकों में, मतलब जो तुम्हारा रोल नंबर है ना, जैसे 1 3 1 1 0 1 2 3 4, तो पहले यहाँ पे तुम्हें ऐसे डालना है 1, फिर 3, फिर इसको लिखना भी है 1 को 1, 3 को 3, 1 को 1, 1 को 1, फिर 0 को 0, फिर 1 को 1, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखना है। देखो इधर पे उदाहरण के लिए दिया गया है ना। अब प्रश्न पत्र का सेट जो तुम्हें सेट मिला है वो भी तुम्हें लिखना है। किस रूम नंबर में बैठे हो तुम्हारे स्कूल का, जब तुम क्लास में जाओ ना तो वहाँ पे ऊपर रूम नंबर चेक कर लेना, नहीं तो टीचर से पूछ लेना। और यहाँ पे तुम्हें अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। हस्ताक्षर जैसे तुम करते हो वैसे ही करते आना, जैसे तुम्हारे उसमें है ना एडमिट कार्ड की उस फोटो पे हस्ताक्षर है, कोशिश करना कि सेम वैसे ही करो, ठीक है। और ज़्यादा अपने मतलब वैसे नहीं करना कि तुम बहुत ज़्यादा सजा के कर रहे हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, इसको ऐसे बिल्कुल उसमें मत लेना। अब अगर तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी है तो बता देना, मैं ग्रुप पे फ़ोटो डाल दूंगा, तो इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। अगर उसमें भी दिक्कत आ रही हो तो तुम गूगल पे जाना, सर्च करना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MP एडमिट कार्ड प्रैक्टिस, तो वो वेबसाइट पर आ जाएगी, PDF निकाल लेना। तो PDF का प्रिंट आउट एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना, या तो यहीं वीडियो से तुम समझ लेना, नहीं तो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। पहले कैसे हमें पेंसिल से टिक करना है भैया, फिर उसके बाद हमें फिल करना। अब कई बच्चे पूछ रहे थे भैया ब्लैक पेन से ब्लू पेन से, तो ब्लैक से कर लेना, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहता है ना। अब इसके बाद काफ़ी चीज़ें तुम्हें और समझ, देखो मैंने जहाँ तक पूरी चीज़ें समझा दी हैं। अगर फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आया तो टीचर से, जो टीचर रहेगा है ना, जो इन्विजिलेटर रहेगा, उससे ज़रूर एक बार पूछ लेना, ठीक है, जो भी तुम्हें समझ। ये जो है ना OMR शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम बिल्कुल भी ऐसे संकोच नहीं करना कि लाइक, ठीक है। और ये धागा जरूर याद रखना, फटा नहीं होना चाहिए तुम्हारी OMR शीट का, ओके। चलो, और हाँ, जिसने क्रैश कोर्स नहीं लिया है फटाफट से जाके क्रैश कोर्स ले लो, कंप्लीट करो, बहुत कम टाइम बचा हुआ है ना। जिसको लग रहा है कि मतलब क्रैश कोर्स भैया पूरा ले, जिसको अभी भी लग रहा है कि भैया हमें पूरा नहीं लेना है, तो हिंदी इंग्लिश ले लो 50 रुपीज़ में,
ठीक है। हिंदी इंग्लिश 50 रुपीज़ में ले लो फटाफट से, जल्दी से जाके, ठीक है। टाइम बहुत कम बचा है, सिर्फ 8 दिन बचे हुए हैं, 8-9 दिन बचे हुए हैं, हिंदी का फिर पेपर आ गया, ठीक है। वैसे तो कहा जाए 5 ही दिन 5 नहीं 4 ले लो, फिर 4 दिन तो हिंदी का पढ़ाई पढ़ेंगे, है ना। अभी इंग्लिश पढ़ना है हमें। ओके गाइज, सो रेगुलर वीडियोस देखो, कनेक्ट रहो, क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लो। क्रैश कोर्स से ऊपर पेपर नहीं आने वाला, लीक पेपर है क्रैश कोर्स, समझ लो, लीक है पूरा, ठीक है। ओके।